अच्छा जी। आजकल हम पढ़ रहे हैं ब्रिक्स। कल हमने पढ़ी थी क्ले ब्रिक्स, यानी जो ईंटें मिट्टी से बनाई जाती हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्लाई ऐश ब्रिक्स और कंक्रीट ब्रिक्स। अच्छा, फ्लाई ऐश ब्रिक्स क्या होती हैं? तो इसके जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है। अच्छा, कंपोजिशन में इसकी आ जाती हैं चार चीज़ें। सबसे पहले फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश है बॉयलर्स में जो बर्निंग होती है, कोल बर्न हो रहा है, या पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे कोल बर्न हो रहा है, कहीं पे भी जहाँ पे कोल बर्निंग के बाद कोई भी इंडस्ट्री चल रही है, ये उसकी बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल इंडस्ट्री। बाई प्रोडक्ट क्या होती है? वो प्रोडक्ट के जो असल जो चीज़ बनाई जा रही है उस फैक्ट्री के अंदर या उस इंडस्ट्री के अंदर, इसके अलावा अगर कोई चीज़ हम वहाँ से हासिल कर रहे हैं, वो उसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं। यानी हमने बर्निंग की वहाँ पे कोल से, कोयले से, चाहे वो पावर प्लांट चलाया हमने, चाहे वो कोई बॉयलर चलाया हमने, चाहे कोई और चीज़ चलाई हमने, तो उससे जो उसकी राख बनी या उसकी जो ऐश बनी वो है फ्लाई ऐश, और ये उस इंडस्ट्री की बाई प्रोडक्ट है। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है सीमेंट। थर्ड पार्ट है इसका सैंड, और इसका फोर्थ पार्ट है जी वाटर। अच्छा, इन चार चीज़ों की कंपोजिशन के बाद ये ब्रिक्स बनाई जाती हैं, और इनकी जो एडवांटेजेस हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके एडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो इसमें होती है फ्लाई ऐश में, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड क्योंकि सीमेंट में भी मौजूद होता है, और उसकी बेहतरीन बॉन्डिंग बनती है सीमेंट की प्रेजेंस में। जो सीमेंट इसमें ऐड किया जाता है, उसके बाद जो मॉडर्न में भी जो सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ चूंकि उसकी अच्छी होमोजेनियस इनकी रिलेशनशिप है आप इसमें, इसलिए ये उसके साथ एक होमोजेनियस बॉन्ड बना लेती है। फिर इसके बाद ये होती है लाइट वेट। सबसे पहले मैं आपको, ताकि आपको याद रहे, ये है जी, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद होता है। पहली चीज़ इसमें ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये है लाइट वेट। लाइट वेट तो होती है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं होती। इस वजह से जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं अपना फ्लाई ऐश ब्रिक्स से, वो लाइट वेट होता है। इन स्ट्रक्चर की जो सर्फ वेट है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स के यूज़ के साथ। फिर तीसरी चीज़ जो है ये लो वाटर पेनिट्रेशन। अच्छा, लो वाटर पेनिट्रेशन इसकी एक बहुत अच्छी खूबी है, जिसकी वजह से ये पानी बाहर से अब्जॉर्ब नहीं करती है, और जैसे बारिश होती है या कहीं से सेम आ रही बाहर वाली साइड से, तो ये अंदर उसको डिपॉजिट नहीं करेगी, और वो जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये जो इमारत है, वो हर किस्म की जो है ना सीपेज से महफूज रहेगा। फिर चौथी चीज़ जो है इसमें, चूंकि ये लो वाटर पेनिट्रेशन होती है, यानी वाटर की पेनिट्रेशन या वाटर की अब्जॉर्प्शन इसमें कम होती है,
इसलिए इसमें जब इसको यूज़ करते हैं तो इसको सोकिंग की ज़रूरत नहीं होती। सोकिंग मीन्स इसको जैसे क्योरिंग की जाती है आम क्ले ब्रिक्स की, कि उसको अच्छी तरह वेट किया जाता है, गीला किया जाता है, उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको सोकिंग कहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा सोकिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये पानी की ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पानी की बचत आती है इसमें। ठीक हो गया। फिर जो पांचवी चीज़ जो है इसमें, अब मेरे पास जगह यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्ट्रेंथ, जिसको मैंने पहले शुरू में लिखना चाहिए था स्ट्रेंथ, पर आप जब अपने नोट्स बनाइएगा तो उसको पहले कर लीजिएगा। तो स्ट्रेंथ जो है ना इसकी, ये जो क्ले ब्रिक्स है एज कम्पेयर टू क्ले ब्रिक्स, इसकी स्ट्रेंथ बहुत बेहतर होती है। तो यानी पांच एडवांटेजेस के लिहाज से इसकी क्वालिटी को हम क्ले ब्रिक्स से बेहतर जानेंगे। पहली चीज़ ये कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसकी वजह से इसकी बेहतर बॉन्डिंग होती है सीमेंट के साथ और सीमेंट मोटर के साथ। दूसरी चीज़ कि ये लाइट वेट है, यानी मैसनरी के ड्यूरेशन में मैसन्स को या लेबर को इसको उठाने में दिक्कत नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये क्योंकि लाइट वेट होती है, इस वजह से स्ट्रक्चर जो होता है, इसके जो बनाया गया स्ट्रक्चर है वो भी लाइट वेट होगा। तीसरी चीज़ ये है कि लो वाटर पेनिट्रेशन है, पानी कम एब्जॉर्ब करती है, जिस वजह से सीपेज वगैरह के इश्यूज नहीं आते। चौथी चीज़ ये कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जब हम कंस्ट्रक्शन के लिए सोकिंग करते हैं ईंट की, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और पांचवी चीज़ ये है कि इसकी स्ट्रेंथ क्ले ब्रिक्स से बेहतर है। अच्छा, थर्ड टाइप ऑफ ब्रिक्स जिसको हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है जी कंक्रीट ब्रिक्स। कंक्रीट ब्रिक्स में जो इसकी कंपोजिशन है वो तो जैसे कंक्रीट में तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 सीमेंट, नंबर 2 सैंड, नंबर 3 सैंड को हम मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे फाइन एग्रीगेट, और क्रश या बजरी इसको कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट, और चौथी चीज़ डेफिनेटली वाटर है। इन चार चीज़ों की कंपोजिशन से ये कंक्रीट ब्रिक्स बनती हैं। कंक्रीट ब्रिक्स में आजकल ब्लॉक्स भी मतलब होते हैं, सॉलिड ब्लॉक्स भी होते हैं और परफोरेटेड ब्लॉक्स भी होते हैं, हॉलो ब्लॉक्स भी होते हैं। ये ब्लॉक्स का जो चैप्टर है हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका सरसरी सा देख के कंक्रीट ब्रिक्स को, तो इसको हम आगे चलेंगे, क्योंकि अभी हम ब्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ब्लॉक्स को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? नंबर 1 स्ट्रेंथ। जो आमतौर पे हमारी जो क्ले ब्रिक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है क्ले ब्रिक्स की, तो ये तकरीबन होती है 1500 PSI, 1500 PSI। PSI मीन्स पाउंड पर स्क्वायर इंच। अच्छा, इसकी अगर हम लें कंक्रीट ब्रिक्स की, तो ये मोर देन 1500 PSI हमें मिलेगी।
ठीक हो गया। अच्छा, पहली चीज आ गई इसकी स्ट्रेंथ, दूसरी चीज आ गई इसकी एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इसकी एब्जॉर्प्शन भी एज क्ले ब्रिक्स कम होती है, यानी पानी को कम एब्जॉर्ब करेगी, इस लिहाज से इसमें भी सेम के और सीपेज वगैरह के इश्यूज कम आते हैं। अच्छा, ये एक एडवांटेज वहां पे भूल गया, अपना क्ले अपना एश फ्लाई एश ब्रिक्स में, कि वो भी फायर रेजिस्टेंस होती है, और ये भी फायर रेजिस्टेंट है। अच्छा, चौथी जो सबसे मजेदार चीज है इसमें कंक्रीट ब्रिक्स में, कि आप इसको किसी भी रंग में पिगमेंट डाल के हम इसको किसी भी कलर में तैयार कर सकते हैं, रेड, येलो, ब्लू, जो भी हम रंग चाहे। तो इसको हम फेस पे बहुत आर्किटेक्चरल फीचर्स देने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 ब्रिक्स को हमने बेसिक्स इनकी इंट्रोडक्शन में कर ली है, क्ले ब्रिक्स, उसके बाद फ्लाई ब्रिक्स, और उसके बाद आ गई आपकी कंक्रीट ब्रिक्स। अच्छा, अब यूजेस के लिहाज से मजीद इनकी कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन हैं, जिसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।